हेलो एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संग्रह 14 मसावी और लसावी का। इसमें दोनों के मिला के जो प्रश्न उत्तर है वो रहेंगे। पहला है 120 और 150 का मसावी क्या होगा। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी हमें उसका मसावी ज्ञात करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको हल करना पड़ेगा। 150 और 120 का मसावी ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले 120 के गुणनखंड पढ़ेंगे। 120 पीछे 0 होने की वजह से किस में आएगा, 2 में आएगा। ये हो गए 120 और 150 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, आड़े में ऐसे लिख लेंगे 120 के और 150 के। ये 120 का आएगा और ये आएगा 150 का। मसावी यानी हम लोग क्या लिखते हैं, जो कॉमन वाले होंगे, जो दोनों में हो। अभी दोनों में देखो कौन कौन से है, 2 है एक बार, और क्या है 3 है एक बार, और क्या है 5, यानी 2 3 5। और कुछ दिख रहा है कॉमन है, जो इधर 5 है वो ऊपर है क्या, नहीं। इसलिए मसावी क्या आएगा, 2 गुना 3 गुना 5, 5 या 15, 15 दूनी 30। मसावी कितना आया, 30। सही ऑप्शन क्या आएगा, देखो सही ऑप्शन क्या आएगा, पहला 30। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 संख्याओं का मसावी 1 नहीं है। अभी हमें ज्ञात करना है कि किसका मसावी 1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबके पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड पहला देखिए 13 और 17 दोनों किसी के पहाड़े में नहीं आते, इसलिए इनके ये आएंगे। अभी 13 का क्या लिखेंगे हम ऊर्ध्वाधर विधि में, 13 गुना 1, कुछ नहीं है इसके वजह से 13 गुना 1, 17 गुना 1। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1। मसावी इनका क्या है, 1। उन्होंने प्रश्न में क्या पूछा है, किनका मसावी 1 नहीं है। अब अगला 29 और 20। ठीक है, 29 के क्या है अभाज्य गुणनखंड, 29 गुना 1। 20 का क्या आया है, देखो 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5। मसावी कितना आएगा, दोनों में देखो कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, यानी मसावी कितना आएगा, 1। ठीक है, अगला देखिए 40 और 20 का। 40 का लिख लिया मैंने यहाँ से। देखो कॉमन क्या है, 1 बार 2, 2 बार 2 और तीसरा 5। यानी क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 5, 2 बार 2 और 1 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। मसावी कितना आया, 20। आखिरी है 14 और 15। 14 का आएगा 2 गुना 7, जिसका आएगा 3 गुना 5। दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, यानी मसावी क्या है, 1। अभी देखो इसका मसावी 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है। किसका मसावी 1 नहीं है, 40 और 20 का, यानी इसका सही उत्तर क्या आएगा, 40 और 20। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है मसावी व लसावी ज्ञात करो। ठीक है, पहला है 14 और 28। 14 और 28 के हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए आखिरी में 4 है, इसलिए 2 के पहाड़े में आता है, कितने बार में, 7 बार में, और 7 खुद के पहाड़े में। 28 आखिरी में 8 होने की वजह से 2 के पहाड़े में, 2 एकम 2, 14 वापस। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब लिख लेंगे इसको, इसका आएगा 2 गुना 7 और इसका क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 7। मसावी मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2 और 7, 2 गुना 7, यानी मसावी कितना आया, 14। लसावी, लसावी में क्या करते हैं, कॉमन वाले तो लिखते ही है, मतलब ऊपर वाले लिख लेने के लसावी वाले। ठीक है, और जो बचा है देखिए, ये लिख लिया है मैंने, ये बचा क्या है, 2, इसलिए लसावी क्या आएगा, 7 दूनी 14, 14 दूना 28। लसावी कितना आएगा, 28। अब देखते हैं अगला प्रश्न 32 और 16। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये होगा इसके अभाज्य गुणनखंड, इसे हमने ऊर्ध्वाधर विधि में लिख लिया। अब देखिए मसावी मतलब क्या, दोनों में कॉमन क्या है, 1 बार 2 है, 2 बार 2 है, 3 बार 2 है और 4 बार 2 है। कितनी बार है, 4 बार 2। ठीक है, 4 बार 2 गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। लसावी, लसावी में कॉमन वाले तो लिखने ही है, यानी ऊपर वाले लिख लो मसावी वाले। और बचा क्या, देखो 1 बार 2 बचा है, कितना आएगा, यानी 32। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। मसावी और लसावी। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे का निकालेंगे 17, 102, 170। 17 खुद के पहाड़े में आता है, 102 आखिरी में 2 होने की वजह से 2 से करेंगे, कितना आएगा, 51। ठीक है, 51, 5 और 1 कितने थे, 6, यानी 3 के पहाड़े से जाएगा, 3 एकम 3,
3 सते 21, 17 खुद के पहाड़े में, ठीक है। 170 आखिरी में जीरो होने की वजह से 2 किया। 2 8 16, 2 5 10, 8 5 13, 3 में जाएगा नहीं, यानी आखिरी में 5 है इसलिए किस में जाएगा, 5 के पहाड़े में। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सते 35, 17 खुद के पहाड़े में। इसको ऊर्ध्वाधर विधि में लिख लेंगे। मसावी देखो, मसावी यानी क्या, तीनों में जो कॉमन होगा। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 17 17 17, इसलिए मसावी क्या आएगा, 17। और कुछ है कॉमन नहीं है, ठीक है। अभी लसावी में 17 तो है तीनों में। अब देखिए इधर ऊपर कुछ बचा कॉमन के लिए, नहीं, इधर बचा है 2, इसमें भी 2 है ना, ये दोनों 2 को हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब और क्या बचा, 3 बचा, 3 है कहीं नहीं, और क्या बचा, 5, ठीक है। अब इसका गुना कर लेंगे, गुना करके आएगा 510, मसावी आएगा 17 और लसावी आएगा 510 तीसरे का। अब देखते हैं चौथा। 23 किसके पहाड़े में आता है, खुद के, क्योंकि वह भाज्य संख्या है वो खुद के ही पहाड़े में आती है, इसलिए 23 का आएगा 23 गुना 1, 69। 6 और 9 कितना होता है, 15, यानी 3 के पहाड़े में आएगा। आखिरी में 0 2 4 6 8 है क्या, नहीं, यानी 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो अगला कौन सा है, 3। 3 दूनी 6, 3 3 9। 23 किसके पहाड़े में आता है, खुद के पहाड़े में। इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुना 23, 3 गुना 23। कॉमन देखिए, मसावी मतलब क्या, कॉमन, कॉमन क्या दिख रहा है, 23। लसावी, कॉमन वाले तो लिखने ही है लसावी में, और कौन जो कॉमन नहीं है, मतलब यानी क्या, 3। क्या आएगा इसका उत्तर, लसावी आएगा 69, मसावी आया 23, लसावी आया 69। अब देखते हैं आखिरी 21। 21 देखिए कितने के पहाड़े में आएगा, 2 और 1 3, यानी 3 के पहाड़े में। 3 सते 21 और 7 खुद के पहाड़े में। 49, 7 सते 49, और किसी पहाड़े में नहीं आ रहा, ठीक है। अब 84, आखिरी में 4 होने की वजह से 2 के पहाड़े में। 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ठीक है, वापस 2 के पहाड़े में। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अभी 21 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में। कितने बार में, 7, और 7 के पहाड़े में खुद। अब तीनों के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। अब पहला है मसावी, मसावी यानी जो तीनों में कॉमन है। 3 संख्या होगी तो तीनों में चेक करने का, देखिए एक बार 7 तीनों में है ना, इसलिए मसावी क्या आएगा, 7। अब देखते हैं लसावी। लसावी के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखेंगे 7, बचा हुआ जो है वो चेक करो। अभी देखो इधर 3 है, इधर भी क्या है, 3 है, पर उसको कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार, उसको गोल भी कर लेंगे। 7 ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। बचा क्या, अभी देखो 7 गुना 7, और अब ये 2 बार 2 है, 2 बार 2 है, फिर भी ये अलग अलग में है क्या, 2 नहीं, सेम वाले में है ना, इसलिए इसको दोनों बार लिखेंगे। एक बार लिखेंगे क्या, नहीं, अगर ऊपर एक बार 2 होता और नीचे होता तो उसे एक बार लिखते, पर ये सेम में है इसलिए इसको दोनों बार लिखना पड़ेगा। अब इसका गुणा कर लेंगे, वो होगा हमारा लसावी। गुणा करके आएगा 588 लसावी। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। जो तीसरा प्रश्न है देखो, लसावी ज्ञात करो। मैं सबके अभाज्य गुणनखंड बता के लसावी डायरेक्ट बता दूंगी, ठीक है। इसको आप अपने आप हल करके देख लेना। पहला है 36 और 42, ये रहे उसके अभाज्य गुणनखंड, लिख लिया इसे ऊर्ध्वाधर विधि में। अब देखिए लसावी यानी क्या, पहले जो कॉमन वाले हैं वो लिख लेंगे। क्या कॉमन है, 2 है दोनों में। अगला क्या कॉमन है, 3। और कुछ कॉमन बचा है, नहीं, बाकी जो है उनको ऐसे ही लिख लेंगे। 2 गुना ये 2, फिर गुना 3 गुना 7। अब इसका गुना कर लेंगे और वो होगा हमारा लसावी। अगला है 15 25 30, ये रहे इसके अभाज्य गुणनखंड। अभी तीनों में लसावी मतलब क्या, जो कॉमन है उसे एक बार लिख लेंगे। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 5। अभी इन दोनों में देखिए 3 और 3 कॉमन दिख रहा है, इसलिए इसे सिर्फ एक बार लिखें। बचा क्या, 5 और 2 है, 5 और 2 और किसी में नहीं। 5 3 15, 15 15 25 75, 75 का दुगना 150। लसावी कितना आया, 150। अब देखते हैं तीसरा। अगला है देखिए 18 42 और 48, तीनों के हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। निकाल लिए और उन्हें ऊर्ध्वाधर विधि में लिख लिया। अब हमें देखना है कि तीनों का लसावी निकालना है। लसावी यानी क्या, पहले कॉमन वाले लिख लेंगे। तीनों में जो कॉमन है वो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है तीनों में कॉमन है 3 3 3,
ठीक है। अगला और क्या कॉमन है? सिर्फ 3 ही कॉमन है क्या? नहीं, 2 2 2। गोल इसलिए करना है और पेंसिल से करना है ताकि फिर हमें बाद में मिटाते आए उसे, ठीक है। अब अगला देखिए, पहले में क्या बचा है? 3, और कहीं है 3? नहीं, तो उसे लिख लेंगे। दूसरे में क्या बचा है? 7, और कहीं है 7? नहीं, तो लिख लेंगे। और बाकियों में क्या बचा है? 2 गुना 2 गुना 2। इनका गुना कर देंगे, वो होगा हमारा लसावी। लसावी कितना आया? 1008। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 12 20। ये रहे उनके अभाज्य गुणनखंड, ऊर्ध्वाधर विधि में लिख लिया है। अब लसावी निकालना है। लसावी निकालने के लिए क्या करना है? तीनों में कॉमन। क्या दिख रहा है तीनों में कॉमन? देखिए 2 दिख रहा है, इसे एक बार लिख लेंगे। अब और क्या दिख रहा है? सिर्फ एक ही बार 2 है क्या? नहीं, कितने बार है? 2 बार 2 कॉमन है। देखो इधर भी इधर भी इधर भी 2। कर लिया सबको गोल। बचा क्या इधर? पहले में कुछ बचा नहीं, दूसरे में क्या बचा? 3, और आखिरी में 5 का गुना करके लसावी आएगा 60। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 5वां। अगले में देखिए ये अलग प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें 4 दिए गए, चारों के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, ऊर्ध्वाधर विधि में निकालना है। अब इसके बाद देखिए ऊर्ध्वाधर विधि में निकालने के बाद देखिए चारों में कॉमन क्या आ रहा है? मुझे दिख रहा है 1 बार 2 कॉमन, अगला 2 बार 2 कॉमन, 3 बार 2 कॉमन, अब ये 3 बचा हुआ है। ये 3 और है किसी में? देखिए इसलिए लास्ट वाले में, इसलिए इसको लिखेंगे एक बार। दोनों का क्या करेंगे? एक बार। और क्या दिख रहा है? देखो तीनों में 5 दिख रहा है मुझे, 1 तीनों में 5, तो उसे एक बार लिखेंगे। और क्या बचा? बचा क्या? सिर्फ 2। इनका गुना कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 गुना 10 यानी कितना होगा? 240। लसावी कितना आएगा? 240। लसावी निकालते समय गोल करना पेंसिल से ज़रूरी है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा और गलत हो जाएगा। दोनों में हो या तीनों में हो तो कितनी बार लिखना है? सिर्फ एक बार। अगला प्रश्न है चौथा। एक संख्या को 8 9 10 15 20 इन 5 से भाग देने पर हर बार शेषफल कितना आता है? 5। कितना आ रहा है हर बार शेषफल? 5। शेषफल 5 आ रहा है। किन संख्याओं को भाग देने से 8 9 10 15 20 को हर बार भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है? 5। वो संख्या हमें पता नहीं है, पर भाग किससे दिया जा रहा है? 8 9 10 15 और 20 से, और शेषफल हर बार कितना आ रहा है? 5। तो वह छोटी से छोटी संख्या। एक बात याद रखिए, प्रश्न में अगर छोटी से छोटी संख्या आया, हमें 2 चीजें पता है, एक मसावी और एक लसावी। मसावी मतलब क्या आता है? महत्तम सामान्य विभाजक, मतलब बड़े से बड़ा। और लसावी मतलब क्या होता है? लघुत्तम, मतलब छोटे से छोटा। अगर छोटे से छोटा आएगा तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा? लसावी ज्ञात करना पड़ेगा। अगर बड़े से बड़ा बोला तब हमें क्या करना पड़ेगा? मसावी ज्ञात करना पड़ेगा। इसलिए अभी हम क्या करेंगे? 8 9 10 15 और 20 का क्या करेंगे? सबसे पहले लसावी ज्ञात करेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या क्या होगी ये पूछा गया है। ठीक है, 8 9 10 15 20 के मैंने ये सामान्य अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब इन्हें हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब हमें लसावी ज्ञात करना है, तो अभी देखना है तीनों में क्या कॉमन है। कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें तीनों में कॉमन दिख रही? अरे सॉरी, 5 में कॉमन दिख रही है? ऐसी कोई चीज़ है? न 2 है 5 में, न 3 है 5 में, न 5 है 5 में। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? जो 3 में है वो देखेंगे। मुझे 5 दिख रहा है तीनों में, देखो उसे एक बार लिख लेंगे। 5। अब देखिए 2 किसमें है? 1 बार 2, ये उसे एक बार लिख लेंगे। ठीक है, और क्या दिख रहा है? 2 और है, देखो यहाँ पे भी है एक बार और एक बार यहाँ पे 2। और क्या दिख रहा है? देखो ये 3 और ये 3। अब ये 3 है और किसी में कॉमन लेने के लिए नहीं। ये 2 है और किसी में कॉमन लेने के लिए नहीं। ठीक है, अब इनका गुना कर लेंगे। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 गुना 6, 6 48, मतलब कितना आएगा? 480। सॉरी, गुना आएगा इसका 360। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 180 और 180 दूना 360।
कितना आया लसावी 360। सिर्फ लसावी 360 निकाल के चलेगा क्या? ये तो छोटी से छोटी संख्या आई, पर इसमें शेषफल कितना बच रहा है, मतलब उसको भाग देने पर भी कितना बच रहा है? 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये लसावी में ये शेषफल 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, जो लसावी है उसमें प्राप्त लसावी में हमें शेषफल क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। मतलब उत्तर कितना आएगा हमारा 365। अब इसको उत्तर को आप चेक भी कर सकते हैं सही है कि नहीं, क्योंकि इसने क्या बोला है कि उस संख्या को 8, 9, 10, 15, 20 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 5। हम लोग 8 से भाग दे के देखेंगे 365 को। 8 का 8 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32। कितना बचा, 6 में से 2 गया 4, क्या आया 8 बचे 40, 45 में से 40 के कितना बचा 5। देखिए हर बार शेषफल कितना आएगा 5। यहाँ पे 9 से भी भाग देके देखो 365 को, 10 से देखो, 15 से देखो, 20 से देखो, हर बार शेषफल कितना आएगा 5। यानी उत्तर हमारा क्या है, सही है। पहले क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या मतलब लसावी निकालना है और उसमें क्या करना है, शेषफल जो दिया होगा उसे क्या करना है, हमें जोड़ना है। यानी उत्तर कितना आया 365। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 5वां। अगला प्रश्न है 348 बटे 319, 221 बटे 247, 437 बटे 551। इन अपूर्णांक संख्याओं को संक्षिप्त रूप देना है। संक्षिप्त रूप देने के लिए हमेशा याद रखना कि हमें क्या निकालना पड़ता है, भाग विधि से हम इसे हल करते हैं कि भाग विधि से हमें इनका क्या निकालना पड़ता है, भाग विधि से हमें इनका क्या निकालना पड़ता है, मसावी। हमने पिछला जो प्रश्न संग्रह था 12 उसमें देखा हुआ था इसको। तो अब हम क्या करेंगे, पहला प्रॉब्लम मैं करके बता रही हूँ, दूसरा भी करके दूंगी, तीसरा आपको करना है। ठीक है, 348 और 319 में से बड़ी संख्या जो है उससे हम छोटी संख्या से भाग देंगे, मतलब 319 भागे 348। ठीक है, अभी 319 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा हमको। एक बार पढ़ेंगे 319 आएगा, 2 बार पढ़ने पर देखो कितना आता है 638। तो ये चलेगा क्या, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार पढ़ना पड़ेगा। कितना आएगा 319। अब इसको घटाओ, 18 में से 9 गए 9, 3 में से 1 गए, 3 में से 1 गए 2, 29। अब 29 को किससे भाग देना पड़ेगा, जो यहाँ संख्या आती है उसको इस संख्या से 319 से भाग दो। 29 से कम 29, ठीक है, 29 से कम 29, 31 में से 29 गए 2, वापस 29 से कम 29, कितना आ गया, शेषफल 0। और याद रखो जब शेषफल 0 आता है, जिससे भाग दे के शेषफल 0 आता है वो क्या होता है, मसावी। तो किससे भाग दे के 0 शेषफल आ रहा है, 29 से भाग दे के, इसलिए इनका मसावी क्या होगा 29। कितना होगा 29, मसावी कितना आएगा 29। 348 और 319 का मसावी कितना आएगा 29। यहीं पे रुकना है क्या, नहीं। तो हमें उसे संक्षिप्त रूप देने के लिए क्या करना पड़ेगा, 348 और 319 को दोनों को उसके मसावी यानी 29 से भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा, 29 से भाग। 348 को 29 से भाग देंगे, 29 से कम 29, 30, 31, 32, 33, 34, कितना आया 5, 58। 29 तो ना 58, कितना आया भाग देके 12। सेम 29 से 319 को भाग देंगे, कितना आएगा 11। यानी पहला का संक्षिप्त रूप क्या हुआ 12/11। सेम अब दूसरा प्रॉब्लम करें। अगला है 221 बटे 447। छोटी संख्या क्या है 221, उसको भाग देंगे 447 से। ठीक है, 221 से कम 221 आएगा, 221 दूना कितना आएगा 442। यानी कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, कितनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 2 बार। और 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर क्या आ रहा है 442। 442 कितना बचा 5। 5 को किससे भाग देंगे, ये 221 से, 221 से भाग देंगे। 5 को 221 से भाग देने पे कितना आ रहा है 44 आ रहा है भागफल, और शेषफल कितना आ रहा है 1। अब 1 को किससे भाग देंगे, जो यहाँ पे संख्या है जिससे भाग दिया गया है वो 5 से। अब 1 के पहाड़े में 5 कितने बार में आता है 5 बार में। किससे भाग दे के उत्तर शेषफल आया है 1 से, इसलिए इनका मसावी कितना होगा 1। कितना होगा मसावी 1। सॉरी इसका मैंने प्रश्न गलत लिख लिया था, 221 भागे कितना है 247। ठीक है, तो कितनी बार पढ़ेंगे, एक ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे 221, क्योंकि दो बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा। 7 में से 1 गया 6, 4 में से 2 गया 2,
26 को किससे भाग देंगे? 221 से। ठीक है, अभी देखिए 26 नवा कितना हो जाएगा? 234। तो उससे कम का पहाड़ा मतलब 8 बार पढ़ना पड़ेगा। 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 26 अठे 208। माइनस कीजिए, 11 में से 8 गया 3 और यहाँ पे बचा 1। 13 को किससे भाग देंगे? 26। कितने बार में? 2 बार। कितना आया उत्तर? 0। किससे भाग दे के उत्तर 0 आया? 13 से। इसलिए हमारा जो मसावी होगा 221 और 247 का, वो कितना होगा? 13। यहीं पे रुक जाना है क्या मसावी ज्ञात करके? नहीं, हमें उन्हें उसका संक्षिप्त रूप ज्ञात करना है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? 221 और 247 को 13 से भाग देना पड़ेगा। 221 को 13 से भाग देने पर देखिए उत्तर कितना आ रहा है? 17। और 247 को 13 से भाग देने पर उत्तर कितना आ रहा है? 19। यानी संक्षिप्त रूप कितना हुआ? 17/19। अब अगला प्रॉब्लम, अगला है 437 भागे 551। अब छोटी संख्या कौन सी है? 437। उसको किससे भाग देंगे? 551 से। अब इसका पहाड़ा हमें कितने बार पढ़ना पड़ेगा? एक ही बार, क्योंकि 400 है ना। 400 एकम 400, 400 दूना कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। इसलिए पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? सिर्फ एक ही बार पढ़ेंगे। 437 घटावे से कितना आएगा? 4। 4 में से 3 गया 1, 14। 14 को भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 437 से। ठीक है, 14 को भाग देंगे 437 से। सॉरी, वो थोड़ा गलत हो गया था मेरा। 437 को 551 से एक बार भाग देंगे तो घटाने पे कितना आता है? 114। 114 को 437 से हम लोग भाग देंगे। कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे? देखो 100, 200, 300, 4। 114 चौके, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4, 456 बड़ा हो जा रहा है बराबर। 456 बड़ा हो जा रहा है 437 से। इसलिए कितने बार पढ़ेंगे? 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। कितने बार पढ़ेंगे? 3। कितना आएगा? 3 बार में देना पड़ेगा 342 और घटाने पे कितना आएगा? 95। 95 को देंगे 114 से भाग। अभी 95 दूना कितना होगा? उसके आसपास की संख्या लो, 180 बराबर। 90 का दूना कितना होता है? 180। इससे बड़ा हो गया, इसलिए पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? सिर्फ एक बार, 95। घटाव इसको, घटाने पे कितना आएगा? 19। 19 को किससे भाग देंगे? अब इससे 95 से। 19 बचे 95। 0 आया, किससे भाग दे के 0 आया? 19 से। इसलिए मसावी कितना होगा? 19। मसावी आया 19। अब दोनों को संक्षिप्त रूप देने के लिए क्या करना पड़ेगा? 19 से भाग देना पड़ेगा। 437 को 19 से भाग दोगे आएगा भागफल 23 और 551 को 19 से भाग दोगे कितना आएगा? 29। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 23/29। अब देखते हैं अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या है? देखिए, किसी दो संख्याओं का लसावी और मसावी। लसावी कितना है? 432 क्रमशः, मतलब लाइन से। लसावी कितना है? 432। मसावी कितना है? 72। उन दो संख्याओं में से एक संख्या कितनी है? 216। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अब इससे पहले का जो प्रश्न संग्रह है 13 प्रश्न संग्रह, इसमें हम लोगों ने देखा था कि मसावी और लसावी का गुणा दी गई संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल। मतलब जो दो संख्याएं दी गई होगी उनके गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो हम उसे क्या करेंगे? फॉर्मूला के रूप में लिख लेंगे छठवें के उत्तर के लिए। देखो, मसावी गुणा लसावी बराबर क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल। पर हम प्रश्न देखेंगे पहले। प्रश्न में जो है मसावी और लसावी कितना दिया गया है? लसावी कितना है? देखो, लसावी कितना है? 432। तो हम लोग लिख लेंगे लसावी कितना है? 432। मसावी कितना दिया गया है? 72। मसावी कितना है? 72। उन दो संख्याओं में से एक संख्या कितनी है? 216। पहली संख्या हम लोग मानते हैं 216। पहली संख्या को क्या मानते हैं? 216। पर दूसरी संख्या दी है क्या उन्होंने? नहीं। उन्होंने क्या बोला है? दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या को हम लोग क्या मानते हैं? x। अब इसमें हम फॉर्मूला में उसको डालेंगे। मसावी है 72, लसावी है 432। दोनों संख्या मतलब पहली संख्या है 216, इनका गुणनफल है यानी गुणा है। दूसरी संख्या क्या है हमें पता नहीं, इसलिए हमने क्या लिया है? x। अब ये 216, हमें x की कीमत ज्ञात करनी है, इसलिए x इधर ही रहने देंगे। ये 216 किस में है? गुणा में है। इस तरफ आते समय किस में हो जाएगा? वो भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? भाग में। अब इसको कट करो। देखो 9 से कट होगा। देखो 9 8 72,
216 को भाग दोगे 9 से, 216 को भाग दोगे, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, कितना आ रहा है 24। 24 से 432 को भाग दो, पूरी तरह से भाग जाएगा। 24 को 432 से भाग दो, देखो 24 को 432 से भाग देने पर कितना आ रहा है 18, मतलब इस 24 से कम 24, और ये कितने बार में कट रहा है 18। अब 18 गुना 8 जो होगा तुम्हारी क्या होगी x की वैल्यू, 18 8 116, यानी x जो होगा 116, यानी दूसरी संख्या कितनी होगी 116। दूसरी संख्या बराबर 116। सॉरी 18 8 कितना होता है 144, गलती हो गई, सॉरी कितना आएगा 144, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 144। दूसरी संख्या क्या होगी 144। छठवें का उत्तर। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है देखो, किसी 2 अंकी संख्याओं का गुणनफल कितना है 765 है, उनका मसावी कितना है 3, तो हमें क्या ज्ञात करना है लसावी। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये साइड दी हुई है हमें और एक क्या दिया गया है मसावी दिया गया है, बराबर, क्या दिया गया है मसावी दिया गया है, हमें क्या ज्ञात करना है लसावी। सेम फॉर्मूला लिखेंगे, जो दिया गया है पहले वो लिखें। देखिए मसावी कितना है 3, लसावी कितना है x, नहीं पता इसलिए x। दो संख्याओं का गुणनफल कितना आया है 765, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूले में कीमत डालेंगे। मसावी की कीमत है 3, लसावी नहीं पता है इसलिए x, और दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 765। x की कीमत ज्ञात करनी है, x इधर ही रहने देंगे, ये गुणा 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग 3। अब 3 से 765 को भाग दो, उत्तर कितना आएगा 255, यानी हमारा जो लसावी है वो कितना होगा 255। लसावी कितना होगा 255। अब देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है देखो, किसी विक्रेता के पास 392 मीटर, 308 और 490 मीटर लंबाई वाले प्लास्टिक की रस्सियों के 3 बंडल हैं। रस्सी शेष न रहे इसलिए इस प्रकार तीनों बंडल की रस्सियों को समान लंबाई वाले टुकड़े में हमें क्या करना है बांटना है, और उस टुकड़े की अधिकतम लंबाई, अधिकतम मतलब क्या अधिक से अधिक लंबाई, अधिक से अधिक लंबाई के लिए हम क्या करेंगे तीनों का क्या ज्ञात करेंगे मसावी। क्या ज्ञात करेंगे तीनों का मसावी, ठीक है मसावी। देखिए ये हो गया भाज्य गुणनखंड। पीछे 2 होने की वजह से 2 से भाग देंगे, पीछे 8 होने की वजह से 2 से, 0 होने की वजह से 2 से। हमेशा छोटी से छोटी संख्या से स्टार्ट करो, अगर बड़ी से बड़ी संख्या से स्टार्ट करोगे तो उत्तर जो है मसावी जो लसावी है वो गलत हो जाएगा। अभी देखिए तीनों के अभाज्य गुणनखंड मैंने लिख लिए हैं। अब इसमें हमें क्या निकालना है मसावी, क्योंकि बड़े से बड़ी यानी अधिकतम पूछा है, लघुत्तम पूछा है क्या नहीं, अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, मसावी निकालना है हमें, इसलिए देखो 2 दिख रहा है मुझे तीनों में कॉमन, और क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है 7, और कुछ है कॉमन तीनों में जो हो, तीनों में जो हो और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं, सिर्फ क्या दिख रहा है 2 और 7, तो कितना होगा मसावी 14। यानी अधिकतम लंबाई जो पूछा गया है प्रश्न कि अधिकतम लंबाई, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी होगी 14 मीटर। मीटर दिया गया इसलिए कितनी होगी 14 मीटर। जहां अधिकतम आएगा वहां क्या गुत करोगे, अधिकतम या अधिक से अधिक आएगा वहां क्या यूज करोगे मसावी, क्योंकि महत्तम होता है वो। और जहां कम से कम पूछा गया होगा, जैसे देखो यहाँ पे जहां कम से कम या छोटी से छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे लसावी ज्ञात करेंगे, ठीक है। आखिरी प्रश्न है देखो, 2 क्रमिक सम संख्याओं का लसावी 180 होगा तो वे संख्याएं कौन सी होगी। अब हम इन्हें क्या चाहिए 2 चीजें देखनी, एक तो वो सम संख्या चाहिए, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 20 22 जो 2 के पहाड़े में आती है वो संख्या है, और वो संख्याएं कैसी होनी चाहिए क्रमिक, यानी एक के बाद एक अंतर में। जैसे कि 16 ये सम संख्या, उसकी अगली क्रमिक संख्या क्या होगी 18, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं 16 और 18 का लसावी ज्ञात कर सकते हैं। देखो लसावी 180 आता है क्या, फिर और किसका कर सकते हैं 14 और 16 का, ठीक है, इनका लसावी ज्ञात करो, या फिर 18 और 20 का, 20 और 22 का, इनका लसावी ज्ञात करके देखो, और किनका लसावी जो 180 आता है हमें वो संख्या ज्ञात करनी, ठीक है। मैं यहाँ ले रही हूँ 18 और 20।
18 और 20 का करते हैं हम। आप लोगों ने सबका करके देखना है, 16, 18, 14, 16। अब 18 और 20 का ये अभाज्य गुणनखंड आया। अब इनमें देखिए लसावी मतलब क्या, कॉमन और जो नहीं कॉमन है वो भी। अभी कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, 2 दिख रहा है, और 2 है ऊपर, कहीं 3 है नहीं, तो इनको लिख लेंगे। पहले में क्या बचा है, 3 गुना 3, और दूसरे में क्या बचा है, 2 गुना 5। ज्ञात करो लसावी कितना आएगा। 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 36 पचे 180। लसावी कितना आया, 180। तो ऐसी वो 2 सम संख्याएं कौन सी होंगी जिसका लसावी 180 आएगा, तो वो होंगी 18 और 20। बाकियों का ज्ञात करोगे तो उनके लसावी अलग अलग आते हैं। सिर्फ 18 और 20 का लसावी कितना आएगा, 180। तो इसका उत्तर क्या होगा, 180। सॉरी 18 और 20। 18 और 20 यह समक्रमिक संख्या है जिसका लसावी क्या होगा, 180। अभी मैं सबके उत्तर दिखा देती हूँ आपको। ये रहा प्रश्न संग्रह 14 का, पहले में के दूसरे प्रश्न का, दूसरे का, पहला दूसरा, तीसरा चौथा पांचवा, फिर तीसरे का पहला, फिर ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, चौथे का उत्तर, पांचवे का पहला, पांचवे का दूसरा, कट किया हुआ गलत है, उसके बाद तीसरा, कट किया हुआ गलत है, उसके बाद छठवें का, सातवें का, आठवें का, आखिरी प्रश्न। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। थैंक यू।